राधे राधे। जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो। ओम देवी काल रात्राय नमः। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के 7वें रूप माँ काल रात्रि की पूजा अर्चन की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा ज्ञानता से है। तो माँ काल रात्रि अंधकार की मृत्यु लाती हैं और अज्ञानता का नाश करती हैं। रात्रि माँ को कालिका देवी अर्थात काली नाम से भी जाना जाता है। माँ जगदम्बा का काल रात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। काल रात्रि रूप में उनका रंग बहुत ही गहरा है। गले में मुंड की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनका गले में हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। काल रात्रि के 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिसे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा है तथा चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। माता काल रात्रि की 3 आँखें हैं। जब वह सांस लेते हैं तो उनकी नाक से लपटे निकलती हैं। रात्रि माँ की सवारी गधा है। काल रात्रि को शुभांकृत देवी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। काल रात्रि माँ बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश न हो, वह माँ काल रात्रि की पूजा करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजन अर्चना करते हैं। इस दिन माता की आंखें खुलती हैं। जागरण के लिए जो साधना में लगे होते हैं, वह महासप्तमी के दिन हस्तशास्त्र का चक्र का भेदन करते हैं। हस्तशास्त्र चक्र सिर के शिखर पर स्थिर होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेधा शक्ति है, जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। माँ काल रात्रि की इस भयंकर रूप के पीछे कुछ रोचक कहानियाँ हैं। ये शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय काल रात्राय देव्ये नमः। प्राचीन समय में शुंभ निशिम्भ दैत्यों ने अपने बल के मग्न में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीनने से तथा दैत्यों के अत्याचार से देवतागण अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमें वरदान दिया था, संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सारे देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। देवी भगवती की स्तुति करने लगी। जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके ही शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और शुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती जी के शरीर से अंबिका निकली। पार्वती जी ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में 2 राक्षसों शुंभ निशुंभ चंडमुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंडमुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। काली माता ने चंड और मुंड को दोनों राक्षसों का वध कर दिया। इस तरह उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाने लगा। चंड और मुंड संहार के बाद शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज एक अति परिक्रमी
राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। ऐसे ही उसकी जमीन पर उसके खून एक भी बूंद गिरेगी, बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्त बीज के जैसे एक दानव फिर से जन्म लेगा। क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही धरती पर गिरे, जितने रक्त गिरे उतने बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी ज्यादा बढ़ गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा कर और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए असुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बीज से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रंग भूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी माता काली से कहने के बाद बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी माँ उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर पैदा हुआ उसको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र बाण खड़ग से मार डाला। काल रात्रि आदि शक्ति के ही एक रूप है, जो दुष्टों को नाश करती हैं और क्रूरता को समाप्त कर देती हैं। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और सबके जीवन से अंधकार को दूर करती हैं। ये अब जानते हैं माँ कालरात्रि देवी की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि की ध्यान करें। उसके पश्चात माता को पूरी श्रद्धा से अक्षत, पुष्प, धूप, गंध, गुड़ का निवृत्ति चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो माँ को रात की रानी पुष्प अर्पित करें। उसके बाद माँ कालरात्रि मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। संभव हो तो महाकालरात्रि सप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और सभी विपदाओं का नाश कर देती हैं। माँ कालरात्रि की प्रार्थना। एक वेड़ी जपा कर पूड़ा, नगना खरा स्थिता, लंबोष्टि का कर्णड़ी, ला भक्त शरीरड़ी, हम पादुल्लासो, लतालंकट भूषणा, धनमुद ध्वजा कृष्ण, कालरात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि देवी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि जी की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, तो संहारक नाम तुम्हारा, चंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड्ग कप पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, काव्य स्तुति सभी तुम्हारी, दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई दुख ना कोई चिंता ना रह बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी संकट न आवे, काली माँ जिसको बचावे, भी भक्त प्रेम से कहना, कालरात्रि माँ तेरी जय हो, कालरात्रि माँ तेरी जय हो, जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा अवश्य लगाएं और वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाली।